अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म आयरन मैन 1 2008 में रिलीज हुई थी। ये मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर आयरन मैन पर बेस्ड थी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। तो आइए समझते हैं इस फिल्म की कहानी को हिंदी में। टोनी स्टार्क एक मिलिट्री डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का सीईओ है। उसकी कंपनी का नाम है स्टार्क इंडस्ट्रीज। वो अपनी प्लेबॉय इमेज के लिए बदनाम है। कहानी की शुरुआत होती है एक वॉर जोन वाले एरिया से, जो शायद अफगानिस्तान का कोई इलाका है। यहाँ टोनी अपनी कंपनी की नई मिसाइल जेरिको का डेमो देने के बाद वापस लौट रहा है। टोनी के साथ उसका दोस्त और मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स भी है। वो यूएस एयरफोर्स के लिए काम करता है। ट्रिप के दौरान टोनी और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चल रहे सैनिकों पर एक हमला होता है। जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को जख्मी हालत में एक गुफा के अंदर पाता है। उसके सीने में एक इलेक्ट्रॉनिक हार्ट जैसा कुछ लगा हुआ है। टोनी को 10 रिंग्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने बंदी बनाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि टोनी उनके लिए वही जेरिको मिसाइल बनाए जिसका डेमो उसने हाल ही में दिया था। जिस जगह टोनी को कैद करके रखा गया है वहां उसके साथ एक और इंसान बंद है। इसका नाम है यिनसेन। यिनसेन ने ही टोनी के सीने में एक खास तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया है। ये टोनी पर चली गोलियों से उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। यिनसेन टोनी को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बता रहा होता है और गुफा में 10 रिंग्स के लीडर रजा की एंट्री होती है। वो टोनी से कहता है कि उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन बदले में उसे उनके लिए जेरिको मिसाइल बनानी होगी। टोनी और यिनसेन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार टोनी ने उनके कहे को अंजाम दे दिया तो उसके बाद ये आतंकवादी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। टोनी रजा से कहता है कि वो उनके लिए मिसाइल बना देगा और अपने काम को जल्दी खत्म करने के लिए उसे यिनसेन की मदद की जरूरत है। फिर दोनों गुफा में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन टोनी और यिनसेन यहाँ चुपके चुपके एक इलेक्ट्रिक जनरेटर आर्क रिएक्टर पर काम कर रहे हैं ताकि टोनी के इलेक्ट्रोमैग्नेट को चार्ज किया जा सके। इसके साथ साथ टोनी और यिनसेन एक शील्ड या कवच जैसा पावरफुल सूट बना रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल पाएं। लेकिन टोनी और यिनसेन के प्लान पर तब पानी फिर जाता है जब 10 रिंग्स के लोगों को वर्कशॉप में हो रहे काम पर शक हो जाता है। यिनसेन जानता है कि जब तक टोनी का सूट एक्टिवेट होगा उससे पहले रजा के लोग उन तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन पर हमला करता है और जख्मी हो जाता है। इस बीच टोनी का बनाया हुआ सूट चार्ज हो जाता है और वो आतंकवादियों से लड़ते हुए यिनसेन तक पहुंचता है। जख्मी यिनसेन टोनी से कहता है कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले, क्योंकि यिनसेन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। दुखी टोनी गुस्से में गुफा से बाहर निकलता है और आतंकवादियों के हथियारों के ढेर को तबाह कर देता है। इस दौरान टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए गए हथियारों के ढेर को भी देखता है और उन्हें आग लगाकर दूर आसमान में उड़ जाता है। टोनी आतंकवादियों की कैद से बच निकलकर दूर रेगिस्तान में जा पहुंचता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से टोनी का ये सुपर हीरो सूट खराब हो जाता है, पर वो किसी तरह वहां से बच निकलता है। इस बीच टोनी की सर्च पार्टी उसे रेस्क्यू कर लेती है। इस सर्च टीम में टोनी का दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स भी शामिल है। टोनी फाइनली घर आ जाता है और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी घोषणा करता है कि अब उसकी कंपनी हथियारों को बनाना बंद कर देगी। दरअसल टोनी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो जान चुका है कि जिन हथियारों को वो अब तक सेना की सुरक्षा के लिए बनाता आया था, किस तरह से गलत हाथों में जाकर तबाही की वजह बन रहे हैं। टोनी का यह फैसला ओबेडाया स्टेन को पसंद नहीं आता। ओबेडाया स्टेन टोनी के पिता का पार्टनर था और उनकी कंपनी का मैनेजर भी। स्टेन टोनी को कहता है कि उसका यह फैसला स्टार्क इंडस्ट्रीज और उसके पिता की लेगेसी को खतरे में डाल सकता है। टोनी फिर भी अपने फैसले पर टिका रहता है और घर आकर अपनी वर्कशॉप में बिजी हो जाता है। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वो फाइनली उस सुपर हीरो सूट का इम्प्रूव्ड वर्जन तैयार कर लेता है जो उसने गुफा में आतंकवादियों की कैद से आज़ाद होने के लिए बनाया था। टोनी का यह नया सूट ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली है। आतंकवादियों की कैद से वापस लौटने के बाद जब टोनी पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में पहुंचता है तो यहाँ उसे एक मैगजीन के लिए काम करने वाली जर्नलिस्ट क्रिस्टीन एवरहार्ट से पता चलता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए गए हथियार हाल ही में आतंकवादी संस्था 10 रिंग्स को डिलीवर किए गए हैं
और इन हथियारों में जेरिको मिसाइल भी शामिल है। जर्नलिस्ट टोनी को ये भी बताती है कि अब ये आतंकवादी गुलमिरा पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। गुलमिरा येंसन का मुल्क है। जब टोनी स्टेन से इस बारे में बात करता है तो उसे पता चलता है कि सब किया धरा स्टेन का ही है और वो टोनी को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है। टोनी को ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने नए सूट की मदद से अफगानिस्तान की तरफ उड़ान भरता है। वहां वो आतंकवादियों से निपटकर गुलमिरा के लोगों की जान बचा लेता है। वापस लौटने पर टोनी पर यूएस एयरफोर्स ऑफिसर्स की नजर पड़ जाती है और वो उसे गलती से कोई अटैकर समझ लेते हैं। 2 फाइटर विमान टोनी पर हमला करते हैं और टोनी अपने दोस्त रोड्स को फोन करके बताता है कि आसमान में जिस चीज को वो देख रहे हैं असल में वो कोई और नहीं बल्कि खुद टोनी है। वो उसे अपने फाइटर जेट्स को वापस बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ 10 रिंग्स के मेंबर्स उस जगह पहुंच जाते हैं जहां टोनी के ओल्ड सुपर हीरो सूट के अवशेष पड़े हुए हैं। इन बिखरे हुए टुकड़ों को रजा के आदमी इकट्ठा कर लेते हैं और तकरीबन वैसा ही मॉडल बना लेते हैं जिसकी मदद से टोनी उनकी कैद से आज़ाद हुआ था। रजा स्टेन से मुलाकात करता है और उसे बताता है कि उसके सर पर जो चोट का निशान है वो उसे टोनी ने ही दिया है। स्टेन उसे कहता है कि अगर उसने टोनी को उसी वक्त खत्म कर दिया होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जो कुछ हुआ यानी अफगानिस्तान में टोनी पर हुआ हमला और फिर उसका आतंकवादियों की कैद में आना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि ये स्टेन की एक सोची समझी प्लानिंग थी। रजा स्टेन से कहता है कि जो कीमत उसने टोनी को मारने के लिए बताई थी वो बहुत कम थी। फिर रजा उसे वो सूट भी दिखाता है जिसे उसके आदमियों ने टोनी के सूट के बिखरे हुए टुकड़ों की मदद से बनाया है। रजा स्टेन से कहता है कि उन दोनों का ही मकसद टोनी को खत्म करना है, इसीलिए अगर वो साथ काम करेंगे तो वो उसे इस सूट का मॉडल गिफ्ट में देगा। वो चाहता है कि जब स्टेन स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बन जाए तो बदले में इस तरह के कई सूट्स उसे लौटाए। इतने में स्टेन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से रजा को पैरालाइज कर देता है और अपने आदमियों को सिग्नल देता है कि यहाँ का काम खत्म कर दे, यानी स्टेन ने रजा को अपने रास्ते से हटा दिया है। वापस लौटने पर वो सूट के डिजाइन पर सीक्रेटली अपने साइंटिस्ट्स को काम करने के लिए कहता है। उधर टोनी स्टेन के इरादों को भांपने के बाद ये जानना चाहता है कि स्टेन ने और कौन कौन से हथियार 10 रिंग्स को सप्लाई किए हैं। वो अपनी सबसे भरोसेमंद पर्सनल असिस्टेंट पेपर पॉट्स को स्टेन के ऑफिस जाकर कंपनी कंप्यूटर सिस्टम से वो डेटा हासिल करने को कहता है जहां सभी सीक्रेट्स हैं। स्टेन के ऑफिस पहुंचकर टोनी के असिस्टेंट को पता चलता है कि स्टेन ना सिर्फ टेररिस्ट्स को हथियार सप्लाई कर रहा है बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि स्टेन ने ही अफगानिस्तान में 10 रिंग्स को टोनी को मारने के लिए हायर किया था। जब टोनी की असिस्टेंट पेपर वो डिटेल्स निकाल रही होती है, स्टेन भी वहां पहुंच जाता है जिस वजह से वो सिस्टम को ऑफ नहीं कर पाती। ऐसे में स्टेन समझ जाता है कि पेपर उसके बारे में सब जान गई है। पेपर वापस जाते हुए फिल से मिलती है जो स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन के इन्फोर्समेंट और लॉजिस्टिक्स डिवीजन में काम करता है। पेपर उसे स्टेन की एक्टिविटीज के बारे में इन्फॉर्म करती है। स्टेन भी अपने साइंटिस्ट्स के पास पहुंचता है ये जानने के लिए कि जो मॉडल उसने उन्हें दिया था क्या वो उसे कंप्लीट कर पाए या नहीं। यह साइंटिस्ट्स उसे बताते हैं कि वो इसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास आर्क रिएक्टर नहीं है और ना ही वो टोनी जैसे जीनियस हैं। स्टेन अपने साइंटिस्ट्स की नाकामयाबी पर बहुत गुस्सा होता है और टोनी के घर पहुंच जाता है। यहाँ जब तक पेपर टोनी को स्टेन के बारे में बता पाती उससे पहले ही स्टेन सोनिक टेजर की मदद से टोनी को भी पैरालाइज कर देता है और उसके सीने में लगे आर्क रिएक्टर को निकाल लेता है। इसके बाद स्टेन टोनी को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ पेपर टोनी के दोस्त जेम रोड्स को बताती है कि टोनी उसके फोन का जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए उसे फौरन टोनी के पास जाना होगा। टोनी किसी तरह अपनी लैब में पहुंच जाता है और ओरिजिनल आर्क रिएक्टर को फिर से इस्तेमाल करता है। ये वही आर्क रिएक्टर है जिसे गुफा में येंसन ने टोनी के अंदर फिट किया था। वापस आने पर टोनी ने जब नया आर्क रिएक्टर क्रिएट किया तो उसकी असिस्टेंट पेपर ने इस पुराने रिएक्टर को संभाल कर उसकी लैब में रख दिया था। कंपनी के उस एरिया में जहां स्टेन सीक्रेटली आयरन मैन के मॉडल पर काम कर रहा होता है, पेपर और कई शील्ड एजेंट स्टेन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। टोनी का आर्क रिएक्टर हासिल करने के बाद स्टेन उस सूट को पहन लेता है और अब वो काफी पावरफुल है। स्टेन पेपर और बाकी लोगों पर अटैक करने वाला होता है, पर टोनी अपने एडवांस सूट की मदद से वहां पहुंच जाता है।
लेकिन टोनी का रिएक्टर अपग्रेड नहीं है, इसीलिए उसका ये एडवांस सूट फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा और उसकी हर कोशिश स्टेन के सूट की पावर्स के आगे कम है। टोनी को समझ आ जाता है कि वो स्टेन से नहीं जीत सकता और आखिरकार वो स्टार्क इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते करते स्टेन भी वहां आ जाता है। टोनी अपनी असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे, जिससे इतनी ऊर्जा निकलेगी कि स्टेन अनकॉन्शियस हो जाएगा और उसका सूट एक्सप्लोड हो जाएगा। ये स्टेन को मारने का आखिरी रास्ता है, पर इसमें टोनी की जान को भी खतरा है। फिर भी टोनी पेपर को ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। अगले दिन प्रेस में हर जगह सुपर हीरो आयरन मैन के चर्चे होते हैं। एजेंट फिल टोनी को एक स्क्रिप्ट देता है जिसमें कवर अप स्टोरी लिखी हुई है, ये बताते हुए कि पिछली रात स्टेन की मौत कैसे हुई। टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, पर जो स्क्रिप्ट उसे दी गई थी उसे पढ़कर बोलने की बजाय टोनी ये कहकर सबको चौंका देता है कि वो ही आयरन मैन है। खत्म हो जाती है इस फिल्म की कहानी, पर अभी एंड क्रेडिट सीन बाकी है। आखिर में फिल्म के सीक्वल और इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों के शुरू होने की हिंट दी जाती है। मार्वल कॉमिक्स के फिक्शनल कैरेक्टर निक फ्यूरी टोनी के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आयरन मैन दुनिया में अकेला सुपर हीरो नहीं है और वो उससे एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड फाइनली ये फिल्म खत्म होती है। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।